हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हुई हैं उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और जो है यहाँ पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो जारी की हैं ताकि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी तरह की जो है गतिविधियां प्रभावित ना हों। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में स्टैनले मिलर के बारे में पढ़ेंगे। स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने ओपैरिन नामक वैज्ञानिक के रासायनिक उद्विकास सिद्धांत की पुष्टि करते हुए एक प्रयोग किया, एक apparatus तैयार किया जिसे स्टैनले मिलर का प्रयोग कहा गया। स्टैनले मिलर ने ओपैरिन के रासायनिक उद्विकास की पुष्टि इस प्रयोग द्वारा की है। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में 2 गोलपेंदी के फ्लास्क लिए और उसे नली के द्वारा जोड़ करके apparatus तैयार किया। तो आप इस चैप्टर में या इस टॉपिक में देखेंगे कि स्टैनले मिलर apparatus क्या है, किस प्रकार से बनाया गया, प्रिपेयर किया गया और किस प्रकार से प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की गई। तो इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है स्टैनले मिलर 1953 ने 5 लीटर के फ्लास्क में 2:1:2 के अनुपात में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण लिया। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2:1:2 के क्रम में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन इस तरह के विकल्प दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सा सही है। तो उसमें आप इस तरह से याद रखिए कि जैसे लिखा हुआ फ्लास्क में 2:1:2, तो पहले नंबर पर 2 लिखा हुआ है तो इसमें दिख रहा है आपको पहले नंबर पर मीथेन लिखा हुआ है। फिर बीच में जो 1 अनुपात लिखा हुआ है वहाँ पर उसकी जगह पर अमोनिया दिखा रहा है। तो इसका मतलब है आप इस तरह से याद रखिए कि मीथेन 2 होता है और अमोनिया 1 होता है और हाइड्रोजन 2 होता है। तो अगर सीरियल बदल जा रहा है तो अनुपात भी आप ध्यान रखें, बदल देंगे ताकि आपका गलत क्वेश्चन जो है आंसर गलत ना हो। तो इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण लिया और जो छोटा वाला फ्लास्क था वो आधा लीटर का फ्लास्क था, उसको कांच की नली के द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ दिया गया और फिर छोटे फ्लास्क में जल को भरकर इसे उबालने का प्रबंध किया गया और इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि जलवाष्प पूरे उपकरण में घूमती रहे। बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड्स के मध्य 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा एवं जल वाष्प लगभग 1 सप्ताह तक प्रवाहित की गई। बड़े फ्लास्क को यू आकार की नलिका से जोड़ा गया। नलिका के एक स्थान पर एक कंडेंसर लगा था। यहाँ पर देख रहे हैं बताया गया बड़े फ्लास्क को यू आकार की नलिका से जोड़ा गया। मीन्स जो नलिका थी वो किस प्रकार की थी, किस आकार की थी, यू आकार की थी और नलिका के एक स्थान पर एक कंडेंसर लगा था। कंडेंसर किसे कहते हैं? जो जैसे आप ठंडा करना या कूलिंग मीन्स इससे जो है ठंडा पानी या ठंडा जल आता है और जिस पाइप में गर्म जलवाष्प प्रवाहित होती है उसको ठंडा करने के बाद जो जल गर्म हो जाता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस व्यवस्था को कंडेंसर कहा जाता है। प्रयोग के अंत में उपकरण से प्राप्त किस प्रकार का पदार्थ हुआ, उसका रंग लाल गंधला तरल पदार्थ जो है प्राप्त हुआ।
यह तरल क्या था? ग्लाइसिन, एलेलीन जैसे अमीनो अम्ल, सरल शर्कराओं तथा कार्बनिक अम्लों का मिश्रण था। इस पदार्थ को, इस तरल गंधले पदार्थ को देखकर स्पष्ट होता है कि आदि वायुमंडल रासायनिक उद्विकास के लिए उपयुक्त था और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष तक विभिन्न वातावरणीय दशाओं में होने वाली भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुई। इस जगह पर आप वीडियो देख रहे होंगे, ये है स्टैनले मिलर का अपैरेटस। स्टैनले मिलर के अपैरेटस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये आधा लीटर का फ्लास्क है जिसमें जल को रखा गया है और उबालने की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है जब जल को रख करके उबाला गया तो जो जलवाष्प थी वो पूरे उपकरण में इधर घूमते हुए यहाँ पर प्रवाहित हुई। यहाँ पर जो ये आपको तंतु दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं, फिलामेंट्स हैं, जिसमें 60,000 जो है विद्युत धारा प्रवाहित की गई। उसके बाद में यहाँ पर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस जो है लिए गए और इनको जो है क्या किया गया, जब 60,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इनमें रासायनिक क्रियाएं हुई और ये रहा आपका कंडेंसर। देखिए जल जा रहा है और जल बाहर निकल रहा है। इस प्रक्रम को कंडेंसर कहते हैं। और ये जो है जल वाष्प जब कंडेंसर से प्रवाहित गुजरी यानी कि कंडेंस हुई तो ठंडी हुई तो वो तरल अवस्था में बदल गई। और ये देखिए गंधला तरल पदार्थ जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पर टैप के द्वारा एकत्र कर लिया गया है। तो ये जो अपैरेटस है इसको स्टैनले मिलर अपैरेटस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैनले मिलर का उपकरण। तो यहाँ पर स्टैनले मिलर का उपकरण आप देख रहे हैं और आप समझ चुके होंगे कि स्टैनले मिलर ने क्या सिद्ध करने या क्या प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्होंने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जब पृथ्वी के उद्गम के बाद में रासायनिक उद्विकास किस प्रकार से हुआ है और वो किसके पक्ष में था, ओपेरिन सिद्धांत के पक्ष में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।